नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक 360 और मैं हूं प्रदीप। गहलोत सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं, जश्न मनाया जा रहा है, जबकि गहलोत सरकार के ही एक मंत्री आईओसीएल के अधिकारियों को घेर रहे हैं, बंदी बनाने जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं और 302 का मुकदमा करने की बात कह रहे हैं। वजह भी बड़ी है, 32 लोगों का काल कवलित हो जाना। असंवेदनशीलता उस कंपनी की या सरकार की, यह जांच का विषय है। लेकिन 4 साल के अवसर पर कई सारी और भी बातें हुई। मुख्यमंत्री ने आज प्रेस वार्ता की, अपनी उपलब्धियां गिनाई और अधिकारियों को भी इस तरह के निर्देश दिए हैं कि सरकार रिपीट हो, ऐसे काम किए जाए। इन सारे पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विवेक श्रीवास्तव हैं। साथ ही विवेक जी से मैं जानना चाहूंगा कि आज का जो घटनाक्रम है, जिसमें कई सारी चीजें हुई है, अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अशोक गहलोत का ये कमिटमेंट है स्टेट के प्रति कि हम ऐसा करेंगे, 4 साल में क्या हुआ और इस कमिटमेंट को आप एग्जीक्यूशन में आने में कैसे देखते हैं कि क्या ये बातें आ पाएंगी? अशोक गहलोत की योजनाओं को कैसे देखते हैं? जी देखिए, 4 साल में अगर योजनाओं की बात करें जी तो निसंदेह गहलोत सरकार की कुछ योजनाएं अच्छी हैं, बिल्कुल। लेकिन फिर आते हैं हम, योजना बनाना एक अलग बात है, योजना का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं तो आप अधिकतर जगह इतनी खामियां पाएंगे जी कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बात करते हैं सबसे प्रमुख योजना, चिरंजीवी योजना। जी, चिरंजीवी योजना में ये अच्छी स्कीम दी है, सेंट्रल की स्कीम थी, उसको हालांकि बदल के चिरंजीवी योजना करके इन्होंने 10 लाख कर दिया। ये अच्छा कदम है जी जी। आम गरीब को। लेकिन उसमें दिक्कत एक, प्रदीप जी आपको पता है क्या? कि आप रविवार को बीमार नहीं हो सकते। अच्छा, इनके साथ अगर रविवार को बीमार हो गए जी और अस्पताल जाते हैं जी, तो रविवार के दिन अस्पताल वाले अधिकतर केस में मेरे पास ये जानकारी आई, ये कहते हैं कि हमें अप्रूवल नहीं मिलेगी, इसलिए आज आपको पैसे दे के एडमिट होना पड़ेगा। जी। तो ये एक चुटकुले की तरह है। जैसे एक बच्चे से पूछा गया कि तुम किस वार को पैदा हुए, तो उसने कहा मैं सोमवार को पैदा हुआ। तो उसने पूछने वाले को पूछा, बोले मैं संडे को पैदा हुआ था। तो उन्होंने कहा, अरे उस दिन कौन पैदा होता है, संडे को तो छुट्टी रहती है। तो ये स्थिति बड़ी हास्यास्पद है कि राजस्थान में अगर ऐसा है तो मेरे पास है ऐसी जानकारी, मेरे को कई लोगों ने फोन भी किया और कई केस में तो मुझे भी ये दिक्कत आई, मैं दूसरे पे क्यों जाऊं। मेरे फादर खुद एडमिट हुए थे, आरजीएचएस, वो सरकारी एम्प्लॉय रह चुके हैं, रिटायर हुए, आरजीएचएस से उनका क्लेम आज तक नहीं मिला। अच्छा, दूसरे को क्यों कहूं, साक्षात मैं हूं इसके लिए। अच्छा। उसके बाद मैंने सीएम हेल्प डेस्क पे कंप्लेन भी की, तो वहां से मेरे पास जवाब आया कि 3 महीने बाद हम एम्स को एनरोल कर देंगे। एम्स जोधपुर संभाग का, आप समझ सकते हैं, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो अगर एम्स में आरजीएचएस का क्लेम नहीं मिल रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे साथ तो जो हुआ। लेकिन और योजनाओं को आप कैसे देखते हैं? और योजनाओं पे बात करते हैं तो किसानों को लेकर मुख्यमंत्री लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन जो किसानों की, बीजेपी ये कह रही है लोन सारे माफ नहीं हुए। राहुल गांधी जी ने 1 से 10 तक की गिनती जालोर में सुनाई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जानना पड़ेगा जी। जो लोन माफ किए वो सहकारी बैंकों के किए जी। और आप जान के हैरान रहे होंगे और शायद ये आप खुद भी जानते होंगे कि गांव में सहकारी बैंकों से लोन किसको मिलता है? जो वहां का मजबूत आदमी होता है। बिल्कुल, कमजोर को नहीं मिलता जी। कई लोग काश्त करते हैं तो उनको लोन नहीं मिलता, लोन जमीन के मालिक को मिलता है। तो जो असली में जो ऋण लेते हैं वो सरकारी बैंकों से लेते हैं जी। एसबीआई से बहुत ज्यादा लोन लेते हैं जी, किसान। वो लोन 1 रुपया भी माफ नहीं हुआ, सहकारी बैंकों के लोन माफ हुए हैं। तो जो कहते हैं आम किसान तक वो चीज पहुंची नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो कोऑपरेटिव के मेंबर्स नहीं हैं, तो ये एक बड़ा वर्ग है। तो इस तरह से गहलोत सरकार को ये बताया जाना चाहिए था कि हम केवल सहकारी से बैंक के लोन के माफ करेंगे और उनको हम नहीं करेंगे जो प्राइवेट बैंक जो भी है, क्लियरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। और उससे मुगालते में रहे हैं लोग। इवन अशोक गहलोत ही क्यों, नरेंद्र मोदी के 15 लाख वाले, अगर उसको अगर जुमला कहा जाएगा, क्योंकि लोगों के खातों में नहीं आए, लोगों में नैराश्य भाव आया है ना। और नरेंद्र मोदी जो कि उनकी छवि धूमिल हुई। मैं आपको रोकना चाहूंगा कि वो 15 लाख रुपए नहीं आए, ठीक है, लेकिन उसको जुमला उनकी ही पार्टी के नंबर 2 लीडर ने करार दे दिया जी। तो यहाँ भी अगर कोई योजना नहीं इंप्लीमेंट हो रही है तो आप स्वीकार तो करो जी, बात सही है, स्वीकार कर लो। तो ये दिक्कत आ रही है। इसके साथ ही आप इम्प्लीमेंटेशन 4 साल को हम जब देखते हैं तो किसी भी राज्य को देखने का एक पैरामीटर होता है लॉ एंड ऑर्डर जी। और आप कानून व्यवस्था इस समय जितनी गैंगवार और ये जितनी चीजें चल रही है जोधपुर में अभी, जोधपुर में ऐसा पहली बार हुआ कि सांप्रदायिक दंगा जोधपुर में हुआ हो, पहली बार आजादी के बाद।
और आजादी से पहले भी जोधपुर में खास करके कभी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। जोधपुर की अपनायत की एक अलग ही वो मिसाल है, मिसाल बिल्कुल दी है। जाती है। तो लॉ एंड ऑर्डर आप देखें तो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब रहा है जी। दूसरा, अगर बात करें सरकारी महकमों की, उदयपुर में जो हुआ, तो आप ये देखेंगे चिरंजीवी पे मैं फिर आता हूँ जी, चिरंजीवी पे सरकार पर सवाल हम नहीं उठा रहे हैं। दिव्या मदेरणा खुद धरने पे बैठी थी जोधपुर, जी बिल्कुल, आपको सही याद बात हो है, तो हाँ। उन्होंने तो कई उनकी ट्रेल चली थी ट्वीट की कि कलेक्टर ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, इसमें गलत हो रहा है, जी जी, आदमी आम आदमी को नहीं मिल रहा था, ये हम नहीं बोल रहे हैं। फिर आते हैं सेकंड ब्यूरोक्रेसी पे। तो चिरंजीवी योजना पे मैं जानना चाहूंगा कि चिरंजीवी योजना में जो पैसा सरकार दे रही है या बीमा कंपनी दे रही है? ये देखिए, इसमें पैसा बीमा कंपनी दे रही है, तो सरकार तो हमारे आपके हिस्से का पैसा बीमा कंपनी को दे चुकी, जी बिल्कुल, है ना। तो एक कंपनी से वो अगर काम नहीं करवा पा रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे घालमेल नजर आती है ना। बिल्कुल। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन जिस हिसाब से होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं चिरंजीवी योजना अच्छी है, इसमें हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि ये योजना खराब है, क्योंकि मैं खुद एक ग्रामीण तबके से आता हूँ और जब भी कोई अस्पताल ऐसी स्थिति बनती है, इमरजेंसी बीमार होता है आदमी, तो सबसे पहले आदमी 1-2 लाख रुपए इकट्ठे करके हॉस्पिटल जाने की सोचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से जुटाया गया तो उधार लेगा या कहीं से गिरवी रख के कुछ लेगा। उससे एक निजात मिली है, बिल्कुल मिली है, लेकिन जरूरत है इसको ढंग से इम्प्लीमेंट कराने की, तो शायद इसका एक बेहतर परिणाम सरकार को मिल सकता है। एक आज जैसे अशोक गहलोत साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें बात ये सामने आई ओपीएस को लेके। जी, ओपीएस को लेके कल भी बात आई थी, आज भी एक पत्रकार ने सवाल पूछा और नए जिले बनाने की मांग। आप सीमांत जिले से आते हैं, आपके जो विधायक हैं वहां के पचपदरा के नंगे पांव चल रहे हैं, तो नंगे पांव इसलिए चल रहे हैं कि आपने पिछले बजट में घोषणा नहीं की। अशोक गहलोत ने कहा चूंकि बजट आने वाला है तो मैं पहले नहीं कह सकता। हालांकि अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है कि आप कोई घोषणा नहीं कर सको। जब विधानसभा सत्र आहूत होने की अधिसूचना लागू हो जाती है तब आप किसी तरह की घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन अशोक गहलोत इस बात को टाल गए कहीं। देखिए, ये जिले बनाने की बात आते हैं तो आप सुन के हैरान होंगे, 56 जिलों की डिमांड आई है जी, 56 नए जिलों की। जी बिल्कुल। इस समय जिले बनाना, जब चुनाव के लिए मात्र आप देख लीजिए कि 1 साल भी नहीं रहा है। जी बिल्कुल। इस समय अगले साल नई सरकार आ चुकी होगी जी, 1 साल भी आपके पास नहीं रहा है और मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालना है जी। 56 में से आप किसको नाराज करोगे, किसको राजी करोगे? जी, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, जब चुनाव सिर पे हो तो हर आदमी सवाल उठाएगा। और ये विधायक राज, जी, मैं मुख्यमंत्री राज इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अधिकतर क्षेत्रों में हर विधायक मुख्यमंत्री बना हुआ है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम जनता इम्प्लीमेंटेशन की बात जैसे विवेक हमें बता रहे हैं, तो आपको बता दूं जिला जो है वो एक राजस्व इकाई है और जिला बदलने से, जैसे बाड़मेर के 2 जिले बन जाएं, बाड़मेर बालोतरा, तो केवल सरकारी तंत्र नहीं बदलेगा, प्राइवेट सेक्टर जो है आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव होगा। ऐसा बताते हैं कि गुड़गांव का गांव नाम जब सिर्फ गुरुग्राम किया गया था तब भी आईटी कंपनियों को करीब 2500 करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ा सारे नाम चेंज करने में, ये करने में। तो बहुत कुछ बदल जाएगा, लोगों के एड्रेस बदल जाएंगे, पते बदल जाएंगे, लोगों का मतलब पहुंच अप्रोच बदल जाएगी, कानून व्यवस्था, आपका डिस्ट्रिक्ट जज अलग होगा, आपका एसपी अलग होगा, आपका सारा कुछ, बहुत कुछ, आपको नई पुलिस लाइन चाहिएगी। तो एक बहुत बड़ा काम है, नया तंत्र है और उसके लिए समय चाहिए। और आप जाति सरकार के उसमें एक कागज चला के जाते हैं कि ये जिला बनाया जा रहा है, तो आने वाली सरकार, मैं आपको कहूं, पैसा चाहिए। जी बिल्कुल। ओपीएस पे आपने एक सवाल पूछा, ओपीएस लागू कर दिया, जी अच्छा किया, बिल्कुल, हमें कोई उसमें समस्या नहीं, लेकिन आपके पास उसका रोड मैप नहीं है कि उसके लिए फंड कैसे अरेंज करेंगे। आप कोई भी चीज हम करने जाएंगे तो आपके पास एक रणनीति तो होनी चाहिए, क्योंकि आप ये देखिए ओपीएस पे सीएम लगातार सवाल टालते जा रहे हैं। उनके पास वो ये बता रहे हैं कि ओपीएस होना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि इसको कैसे करेंगे। कल वाला जो मैं देखूं, परसों का जो उनका जो कॉर्नर स्पीच था राहुल गांधी का, उसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, भाई आप भूल जाइए इंदिरा गांधी ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया और महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने किया, अच्छा किया, आपका विजन क्या है। बहुत बड़ी बात उनकी कही। और अगर लोकतांत्रिक राष्ट्र में भविष्य की बात सोची जाती है तो एक बहुत अच्छा और एक नई नजीर शुरू हो रही है। अशोक गहलोत ये बता रहे हैं, अभी तक के भाषणों में उनके यही चल रहा है कि भाई मैंने आपको सोशल सिक्योरिटी स्कीम में और ज्यादा मजबूत किया, मैंने निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच योजना, तो इसके लिए अशोक गहलोत की तारीफ है।
आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपने ये दिया, अब आप आगे क्या देंगे इस प्रदेश को जी कि साहब जहां की डेकाडल ग्रोथ रेट 11 पॉइंट कुछ प्रतिशत रही है, दशकीय वृद्धि दर जनसंख्या की, उसको किस तरह से आप रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं यहाँ के लोगों का कहना है कि भर्तियां हमारे लिए खुलती है, उत्तर प्रदेश हरियाणा के लोग सेलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि आपकी पॉलिसी ऐसी है। आप राजस्थान को लेकर राजस्थानी भाषा के लोगों से कल हम बात कर रहे थे, तो राजस्थानी भाषा पे काम नहीं कर रहे, तो ठीक है कि आप ब्यूरोक्रेसी को खुश कर सकते हैं, आईएएस आईपीएस आपकी जो सरकार चलाते हैं उनके, पर राजस्थान पे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। विजन की आपने बात की, राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप अपना विजन बताइए, केवल रॉयल्टी के भरोसे अब काम नहीं चलेगा। एग्जैक्टली, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ रॉयल्टी, क्योंकि हमेशा कि इंदिरा जी ने ये किया, राजीव जी ने ये किया, सोनिया जी ने ये किया बिल्कुल अच्छा किया, जनता ने उसके नाते कई बार मौका दे दिया, लेकिन अब राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया आप अपना विजन बताइए। हमें विजन तो नजर नहीं आया, हालांकि मैंने जयपुर में करीब अच्छे खासी संख्या में पोस्टर जरूर देखे जिसमें विजनरी लीडर अशोक गहलोत लिखा हुआ, बिल्कुल राजस्थान आवासन मंडल की ओर से लगाए गए थे। आते हैं अपन विजन पे। विजन पेश करना, आप ये देखिए, कोई आसान काम नहीं है जी। उसमें आपको रणनीति बनानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी कि हम ये, आज एक सवाल और था कि 1,33,00,000 को नहीं, यहाँ इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि विजन बनाना आसान काम नहीं है। आप एक आम आदमी हो तो आसान नहीं है, आप एक कंपनी चला रहे हो तो भी मुश्किल, लेकिन जब आप एक राज्य चला रहे हो जिसमें आपके पास लाखों की संख्या में मानव संसाधन का एम्प्लॉयमेंट है, आपके पास में अरबों का बजट है, उसको आपको एक अच्छा और सही दिशा में मोड़ देना है। तो देखिए, आपने बहुत अच्छा किया चिरंजीवी योजना में कि चिरंजीवी योजना जो है उसके अंदर आपने एक कंपनी को अपॉइंट कर दिया कि आप इस तरह से ये फंड हमारे से लीजिए और आप इनका इलाज सुनिश्चित करिए। फिर वो कंपनी इलाज नहीं दे रही है तो सरकार निश्चित तौर पे मॉनिटरिंग में फेल है कहीं ना कहीं। ये तो देखिए बिल्कुल सामने प्रतिदिन आता है, मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन जी दोनों ही इस सरकार का सबसे लूज पॉइंट है। किसी भी योजना को उठा लीजिए, उसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा मुख्यमंत्री जी ने 4 साल में कोई काम अच्छा नहीं किया, कई अच्छे काम किए, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल खोले हैं, बढ़ाए हैं, लेकिन वही बात पे आते हैं कि सब विधायकों की मर्जी से, वो एक जनता की मर्जी से, हाँ एग्जैक्टली, एक विधायक की इच्छा और एक जनता की इच्छा, उसमें एक फर्क होता है। हाँ, विधायक जो बनता है वो मुश्किल से 2 या 3% वोटों का एक डिफरेंस रह जाता है, तो वो उसे जिन लोगों ने वोट नहीं दिए वो गांव-गांव की लिस्ट निकालता है बूथ वाइज और उस हिसाब से वो फैसले लेता है, तो चीजें धरातल पे उतर नहीं पाती। तो इसमें कहाँ क्या होगा, इसमें आपको कंटेंट पे, डेटा पे और डिमांड पे फोकस करना चाहिए, जनता के डिमांड पे। जनता की डिमांड पे अगर काम करते तो जो कह रहे हैं ना रिपीट, वो इनको कहने की जरूरत नहीं होती, वो जनता से आवाज आती जी। एक बहुत बड़ा इशू लॉ एंड ऑर्डर वाला बताया, जिस तरह से गैंगवार और ये चीजें हुई है, राजस्थान पुलिस के जिस तरह से हाथ बंधे हुए हैं साफ तौर पे, बाहर की पुलिस यहाँ आके अपराधियों को पकड़ के ले जाती है, पंजाब पुलिस ले गई, यूपी वाले भी ले गए, और यहाँ एक गैंगवार हो गया हरियाणा से आके, 3 महीने तक वो यहीं रहे। तो क्या शासन का डर जो है अपराधियों में खत्म हो रहा है? कि देखिए, इसको अगर ये बात कहें कि हर वो पुलिस थाने में मैंने पढ़ा है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, वो कहीं न कहीं उसका उल्टा हो रहा है। अपराधियों में विश्वास पैदा हो रहा है कि कुछ नहीं होगा उनका। ऐसा नहीं है कि हमारी पुलिस काबिल नहीं है, हमारी राजस्थान की जो पुलिस है वो न केवल काबिल है, बहादुर भी है जी, बशर्ते उसको उसके हाथ जो बंधे हैं वो छोड़े, बिल्कुल उनको खोला जाए जी। हाँ, राजस्थान की पुलिस ने बड़े जयपुर कांड में जो यासीन भटकल वाला जो मामला था उसको खोला है, अशोक गहलोत की सरकार थी उस समय, लेकिन ये जो लोग ये कहते भी हैं कि अशोक गहलोत का जो पहला शासन था वैसा दूसरा नहीं रहा और दूसरा था वैसा तीसरा नहीं रहा है, ये एक पब्लिक ओपिनियन में सामने आता है। चूंकि इसका कोई पैरामीटर, एक निश्चित स्केल नहीं है कि कितने % नंबर दिए जाए, ये सब बेईमानी और कागजी बातें नजर आती हैं। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि स्वायत्त शासन को लेके बात हो रही है कि तो कोटा को पूरा बदल दिया है, मतलब ऐसा लगता है कि विभाग पूरा एक शहर के लिए काम कर रहा है। तो एक ये निवेदन करना चाहूंगा, अगर संभव हो तो जयपुर की जगह कोटा को राजधानी क्यों ना कर दें। जयपुर में जाम ही जाम है, हाँ, कोटा बिना जाम है। हाँ, कोटा में काफी काम हुआ है। आप जब अपने स्टेट का मॉडल रखेंगे
तो जयपुर को रखेंगे पहले तो। जी, बात सही है। और चलिए कोटा आपने बना दिया, कोटा अच्छा आपने बनाया, नो डाउट बहुत अच्छा काम किया वहाँ जी। लेकिन कोटा में ये इन्वेस्टर सबमिट कर देते जी, तो कम से कम आपका मॉडल लोग देख लेते। बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी बातें हैं। एक बहुत अच्छी बात सीएम साहब ने आज कही कि मैं आलोचना करने वाले पत्रकारों का सम्मान करता हूं, तो बहुत अच्छा लगा। सीएम साहब को भी हम कहना चाहेंगे कि आलोचना जो है वो व्यवस्था की परवाह करती है, तो व्यवस्था को भी चाहिए कि वो आलोचना को आदर दे। तो ये एक अच्छी बात कही। इसको आप कैसे देखते हैं कि सीएम साहब ने कभी तो ये कहा था कि विज्ञापन लेने हैं तो खबर हमारे हिसाब से हमारे लिए दिखानी पड़ेगी, और प्रेस काउंसिल का नोटिस आया था, और आज सुर जो बदले हुए हैं उस पर कुछ एक कमेंट, आप चूंकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कल आपको वैसे घुसने नहीं दिया गया था राहुल गांधी की उसमें। देखिए मुख्यमंत्री जी ने कहा, कल क्या हुआ था वो बताएं आप। जैसे क्या हुआ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की अटेंड करने के लिए दौसा से आया, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक पुलिस अधिकारी वहाँ खड़े थे। उन्होंने कहा कि आपका तो लिस्ट में नाम कटा हुआ है और हम अलाउ नहीं कर सकते। मैंने कहा ये गजब है, 10 दिन से यात्रा पैदल मैं कवर कर रहा हूँ 25 किलोमीटर राहुल गांधी के साथ मैं चल रहा हूँ, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे तरह से कई लोगों के नाम काटे अगर गए हैं तो मीडिया वालों को मैंने फोन किया, वो आए ले गए। आज मैं मुख्यमंत्री जी की पत्रकार वार्ता में शायद इसीलिए नहीं गया कि फिर मैंने कहा लिस्ट में नाम कटा होगा। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया है तो हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं जल्दी वो हमें भी समय देंगे कभी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपका हमारे साथ आज लंबी बात करने के लिए। हम लगातार रूबरू होते रहेंगे। विवेक जी राहुल गांधी की यात्रा लगातार साथ चल के कवर कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने छुट्टी रखी है, कल जयपुर आए थे तो विवेक जी भी उनके साथ जयपुर आए हैं। राहुल गांधी आज अवकाश में हैं तो विवेक जी भी आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। कल से विवेक जी वापस रिज्यूम करेंगे यात्रा को, और पूरी यात्रा आपको दिखाएंगे। पंजाब भी जाएंगे और देखेंगे। केवल राजस्थान को ही हम आलोचनाओं के केंद्र में नहीं रखेंगे। मैं कह चुका हूं कि आलोचना समाज की परवाह करती है, समाज आलोचना को आदर दे, सुने, सम्मान दे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।